नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 में हम लोग आगे टेंजेंट एंड नॉर्मल ही अभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ नोट करके फर्स्ट थिंग लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 कॉमा y1 ऑन द कर्व x to the power n by a plus y to the power n by b equal to 1 is x1 पे पावर n माइनस 1 by a प्लस y1 पे पावर n माइनस 1 by b इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन अगर लिया जाए, फाइंड टेंजेंट ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 32 y स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 एट P4, 2। तो इस जगह अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को कहा है तो हम लिखेंगे x एंड x1 इज 4 पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32 प्लस y 2 पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1। दैट मीन्स x बाई 8 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। क्लियर है? नाउ अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, द क्वेश्चन इज फाइंड टेंजेंट ऑन कर्व x to the power 1 by 3 a to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 by b to the power 1 by 3 equal to 1 at Px1 comma y1। Your answer is x1 power 1 by 3 minus 1 divided by a to the power 1 by 3 plus y1 पे पावर 1 by 3 minus 1 डिवाइडेड बाई b to the power 1 by 3 इक्वल टू 1। हेंस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x1 पे पावर 2 by 3 माइनस में a to the power 1 by 3 प्लस y1 पे पावर माइनस 2 by 3 डिवाइडेड बाई b to the power 1 by 3। So this is the equation of tangent on this curve at x1 comma y1। नाउ एक क्वेश्चन है, सो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू कर्व x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equal to a to the power 2 by 3 intercepted between coordinate axis is constant। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये कर्व है कुछ ऐसा, हम यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें दिस पॉइंट इससे x1 कॉमा y1, तो ये जो लेंथ इंटरसेप्ट करेगा, ये जो ए बी, इसका लेंथ कांस्टेंट होगा। तो हम टेंजेंट का इक्वेशन अगर x1 कॉमा y1 पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इंटू x1 पे पावर 2
2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2/3 प्लस y1 पे पावर 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर 2/3 सॉरी b a टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? सो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया x बाई a टू द पावर 2/3 x टू द पावर 1/3 x1 टू द पावर सॉरी प्लस y बाई a टू द पावर 2/3 y1 टू द पावर 1/3 दिस इक्वल टू 1 आया। सो यहाँ से हम इंटरसेप्ट अगर निकालें तो ये जो पॉइंट है जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमको देगा a टू द पावर 2/3 x1 टू द पावर 1/3 0 और ये पॉइंट हमको मिलेगा 0 a टू द पावर 2/3 और y1 टू द पावर 1/3। कैसे मिलेगा? ये निकालने के लिए x को 0 पुट करेंगे, ये b निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, b के लिए यहाँ पर 0, a के लिए यहाँ पर 0। ठीक है। सो अब हम अगर ए बी का लेंथ लिखें तो हम लिखेंगे a टू द पावर 4/3 x1 टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 4/3 y1 टू द पावर 2/3 अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यहाँ से a टू द पावर 2/3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या x1 टू द पावर 2/3 प्लस y1 टू द पावर 2/3 अंडर रूट। और ये x1 y1 जो है ये इस कर्व पे लाई कर रहा है। सो x1 पे पावर 2/3 प्लस y1 पे पावर 2/3 दिस इक्वल टू a टू द पावर 2/3। सो ये हो गया मान लो इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा हो जाएगा a टू द पावर 2/3। सो a टू द पावर 2/3 into a to the power 1/3 this equal to a, this is constant। now next नोट करके लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1, y1 on curve on any second degree curve। सेकेंड डिग्री कर्व का एक जनरल इक्वेशन हम जानते हैं, क्या होता है, होगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग t equal to 0 for that replace x square by xx1 y square by yy1 x by x plus x1 by 2 y by y plus y1 by 2 एंड x इंटू वाई को रिप्लेस कीजिएगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई 2 से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दीजिएगा। तो अगर सेकेंड डिग्री के किसी भी कर्व का हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 पे निकालना है तो x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, और xy को xy1 प्लस y x1 बाई 2 से, एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 एट P1, 1। तो हम क्या किए हैं, जब हम t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x को x1 से रिप्लेस किए हैं, y को y1 से रिप्लेस किए हैं, इसको रिप्लेस कर दिए हैं xy1 yx1 बाई 2 से, x को रिप्लेस किए x प्लस x1 बाई 2 से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दिए। सो दिस इज़ योर इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन की जगह एक थ्योरी पहले देख लें। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू एनी कर्व passing through origin can be obtained by equating its lowest degree term which tends to 0। जैसे क्वेश्चन से समझिए, कहे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3y इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इज दिस वन, है ना। सो t आपका क्या हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 3y इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। क्लियर है? सिमिलरली कहे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। तो देखो ये तो है, इसका डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3। यहाँ देखना है x और y के पावर का सम। तो ये थर्ड डिग्री, लेकिन इन दोनों में डिग्री क्या है, 2। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इज दिस वन, इसको 0 से इक्वेट कर दो। सो ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन एट ओरिजिन, यानी आपको दो टेंजेंट मिलेगा, एक मिलेगा y इक्वल टू एक्स और एक मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स। सो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना है तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर देना है। एक और हम लोग नोट करके लिखें, और हम लोग पहले देख भी चुके हैं कि फॉर एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, dy बाई डी एक्स क्या था, ये आता है y बाई एक्स, एंड d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आएगा 0, एंड इसी तरह हाइयर ऑर्डर जो भी डेरिवेटिव होगा ये सब 0 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ कहा क्वेश्चन में अगर कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and normal to curve
x to the power 5 minus 3x square y cube minus 6xy to the power 4 minus 4y to the power 5 equal to 0 at p1, 1। तो इक्वेशन देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 5 डिग्री ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हर एक में x और y के पावर का सम 5 है। सो यहाँ dy बाई डी एक्स अगर हम सीधे निकालें तो dy बाई डी एक्स हम जानते हैं होता है किसी भी सेकेंड डिग्री के होमोजीनियस इक्वेशन, सॉरी किसी भी टू वेरिएबल के होमोजीनियस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स जो होता है वो y बाई एक्स होता है। सो अगर हम dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1, 1 निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको क्या मिलेगा 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको क्या मिलेगा -1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको क्या मिलेगा, पी पे टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लिखें तो y -1 बराबर 1x -1। सो ये मिलेगा y इक्वल टू x। एंड नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो हमको मिलेगा y -1 x -1। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थियोरी इज मान लो ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ये लग रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहे, इसलिए इसको हटा दें। थोड़ा आगे ले लेते हैं एक्सिस लाइक दिस, और यहीं पर हम नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये होगा PT, ये PN, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो विच इज़ M। ये पॉइंट है से x1, y1। तो ये वाला होगा थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, तो tan थीटा स्लोप हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स क्या मिला, dy बाई डी एक्स मिल गया tan थीटा। तो sec थीटा क्या मिलेगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट इज √1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 + √1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली cot थीटा हमको मिल जाएगा 1/dy बाई डी एक्स, होगा ना। तो cosec थीटा क्या मिल जाएगा, 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर, तो 1/dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। नाउ PM क्या है, PM is y1, clear, and PT is y1 cosec theta, and PN is y1 sec theta, TM is y1 cot theta, and mn बच गया, mn is what, it is y1 tan theta। ठीक है, आप देखो क्या 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 है। फर्स्ट थिंग, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता है, ये होता है PT, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ। सो ये क्या मिला हमको, y1 cosec थीटा मिला ना। दिस इज नथिंग बट y1 1 + 1/dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है? सेकेंड इज लेंथ ऑफ
नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? पी एन। पी एन क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? सो पी एन हम पहले निकाल चुके हैं ये। सो P1 Pn क्या हो गया? Pn मिला y1 sec थीटा। लेंथ है तो मॉड लगा दिए हैं। दिस इज नथिंग बट y1 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। पहले निकाल चुके हम लोग ये sec थीटा क्या होगा। थर्ड वन इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसको कहेंगे? टीएम को। टीएम क्या है? टीएम है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हुआ लेंथ ऑफ आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये कहलाता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो यहाँ पर हम सब टेंजेंट का लेंथ लिखेंगे टीएम। तो इट इज़ नथिंग बट मॉड y1 cot थीटा विच इज y1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx। एंड लास्ट वन इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विच इज हम लोग देख चुके हैं mn। और mn क्या है? y1 tan थीटा का मॉड विच इज नथिंग बट y1 इंटू dy बाई dx। तो ये चार लेंथ इम्पॉर्टेंट होता है। फिर से हम एक बार दिखा दें आप लोगों को। ये जो है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये हुआ दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एंड दिस वन इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विच इज mn। ओके, नाउ इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देखें। द क्वेश्चन इज if length of subnormal at any point on the curve y to the power n is equal to a to the power n minus 1 into x is constant, then find the value of n। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला? y इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1 बाई n इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई n। तो हम यहाँ dy बाई dx निकाल लें। तो dy बाई dx हमको मिल गया a टू द पावर n माइनस 1 बाई n 1 बाई n इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता क्या है? y dy बाई dx। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y dy बाई dx। दैट मीन्स y का वैल्यू हो गया a टू द पावर n माइनस 1 बाई n इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई n, एंड dy बाई dx हो गया a टू द पावर n माइनस 1 बाई n इंटू एक्स टू द 1 बाई n इंटू एक्स टू द पावर
1/n-1। तो फाइनली हमको मिला, जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लो, तो कांस्टेंट एक मिला और x पे पावर क्या मिल रहा है, 2/n-1। तो ये लेंथ कांस्टेंट कब होगा, लेंथ कांस्टेंट होगा जब 2/n-1 0 के बराबर होगा, implies n = 2. This is your answer. Now the next theory is angle between two curves। दो कर्व है, से एक है y = fx एंड दूसरा है y = gx। सो इसमें पहले हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दें और उसको अप्लाई करेंगे। एंगल बिटवीन टू कर्व इज it is angle between tangents at point of intersection of two curves। क्लियर है? तो से P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इसको मान ले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट x1, y1, ये है। तो हम यहाँ पर इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो f' निकालेंगे x1, y1 पर। इस पॉइंट पर ही, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम निकाल रहे हैं gx पे, तो ये m2 हमको मिल जाएगा g' x at x1, y1। क्लियर है? नाउ m1 और m2 हमको मिल गया, तो ये क्या है अब, तो हमको अगर if Px1, y1 is point of intersection of y = fx and y = gx, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है कि y1 x1 इस पे भी लाई करेगा और y1 x1 gx पे भी लाई करेगा। स्टेप 2 में fx पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 निकाल लीजिए और gx पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 निकाल लीजिए, जो हो जाएगा f' और g'। एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज एंगल बिटवीन द कर्व। तो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप पता है, तो अब आप एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एंगल बिटवीन द टू कर्व आपको मिल गया, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू कर्व इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? इसी में नोट करके हम लोग एक लाइन लिख लें। पहला, if P is not given, then it can be found out by solving both curves। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये सब ध्यान में रखने वाला चीज़ है जिस समय आप प्रॉब्लम बना रहे होते हैं। सम टाइम P can
also be found out by observation. And third, orthogonal curve. ऑर्थोगोनल कर्व्स, ये थर्ड। कब हम कर्व को ऑर्थोगोनल कहेंगे? तो कब, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two curves are perpendicular, then curves are orthogonal। अगर दो कर्व का बहुत सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर टेंजेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे कि जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल है। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, इन थ्योरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड angle between curves y equal to sin x and y equal to cos x in first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ intersection of y sin x and y cos x in first quadrant is x equal to pi by 4। so हमको पॉइंट मिल गया, ये हुआ स्टेप 1, दोनों का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। स्टेप 2, हम पहले y sin x पर dy बाई डी एक्स निकाले एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, तो वाई डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सो m1 हमको मिल गया 1/√2। y cos x पे हम अगर निकालें तो y डैश इज नथिंग बट माइनस साइन एक्स। सो m2 हमको मिल गया एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पर -1/√2। And third step, angle between the tangents, that is tan inverse m1 minus m2 divided by 1 प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा m1 इंटू m2, तो ये दे दिया tan inverse 2√2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, is find angle between curves y square equal to 4x and x square equal to 4y। also state whether this pair of curves is orthogonal or not।
और आपको बताना है कि ये पेयर ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो फर्स्ट थिंग हमको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम सॉल्व करेंगे, तो दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लें x²/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो ये दे देगा x⁴ - 64x इक्वल टू 0। तो एक तो मिलेगा x इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू 4। तो हमको 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला 0,0 और दूसरा पॉइंट Q मिल गया 4,4। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले के लिए हम अगर चलते हैं तो कर्व हमारा फर्स्ट कर्व है dy/dx पे चलो। तो यहाँ से m1 जो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा 2/1। और यहाँ सेकेंड कर्व पे हम आए x² इक्वल टू 4y पर, तो y डैश हमको मिल रहा है 2x/4। दैट मीन्स m2 हमको मिल गया x1/2। ठीक है? सो फॉर 0,0 m1 इन्फिनिटी, m2 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर, यानी एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? और अगर हम फॉर 4,4 पर जाएं तो m1 हमको कितना मिलेगा जी? 1/2। और m2 कितना मिलेगा? 2। सो यहाँ पर आप एंगल निकाल लीजिएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 - 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 2। सो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थीटा 90 डिग्री नहीं आएगा। सो कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, नॉट ऑर्थोगोनल। क्लियर है? ठीक है। नाउ जैसे कहे क्वेश्चन कि क्वेश्चन इज अगर y इक्वल टू e⁻1 - x है एंड y इक्वल टू ln ex है, तो ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं? तो हम अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाएं सो बाय ऑब्जर्वेशन आप देखिए तो ये इक्वेशन है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमको x क्या मिला? x जैसे ही हमको 1 मिलेगा, दोनों तरफ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और s जैसे ही x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y हमको क्या मिलेगा? 1। सो पॉइंट मिल गया हमको 1,1। ये ऑब्जर्वेशन से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप, आपको dy/dx निकालना है। तो आप फर्स्ट कर्व पर y डैश x निकालें तो आपको मिल जाएगा e⁻1 - x और इंटू माइनस। सो यहाँ से m1 जो आ गया ये आया -1। और सिमिलरली y डैश अगर आप दूसरे कर्व पे निकालते हैं, यानी 1 प्लस ln x अगर आपका ये कर्व है, तो सेकेंड कर्व हमारा है y डैश है, इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ y डैश निकालें अगर, तो ये दे देगा 1/x। तो यहाँ से m2 जो आ जाएगा ये आएगा 1। तो m1 इंटू m2 कितना आ रहा है? -1। सो कर्व इज ऑर्थोगोनल। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, m1 निकालना है
M2 निकालना है, एंगल बिटवीन टू कर्व कहे तो वो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर ऑर्थोगोनलिटी चेक करने को कहे तो दोनों का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर आना चाहिए। नोट करके कुछ पॉइंट्स हम, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर दें जो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। अगर x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर y स्क्वायर बाई B1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ये है, एंड एक्स स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई B2 स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, आर ऑर्थोगोनल, देन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर माइनस पहला A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, इसका और इसका डिफरेंस, ये बराबर A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर होगा, यानी इसके डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ curves is are orthogonal। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इक्वल टू 1। ऑप्शन बी वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई 40 प्लस वाई स्क्वायर बाई 47 इक्वल टू 1। यहाँ पर एक करेक्शन खाली कर दें, ये 5 नहीं हो करके ये 2 है। सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 एंड एक्स स्क्वायर बाई 60 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इक्वल टू 1। एंड ऑप्शन डी इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस k1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस k1 एंड इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस k2 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस k2 इक्वल टू 1। अब हम लोगों को देखो इन सारे क्वेश्चंस में पहले आप देखिए जो अरेंज किया हुआ था थ्योरी, हमको इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लाकर, तो ये पहला वाला इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है, तो ये डिफरेंस कितना है इस दोनों के बीच का 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9। सो दी ये ऑर्थोगोनल है। अब देखो इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करना होगा, इस फॉर्मेट में, तो x यहाँ से आएगा ये -2, यहाँ वाला यहाँ प्लस कर दो, यहाँ -2 होगी, तो -2 -5 दैट इज -7, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस विच इज अगेन -7। सो दिस कर्व इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अब यहाँ देखो, ये अगर यहाँ से उठा, यहाँ 1 हो गया, ये आया तो यहाँ 10, और यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ -10, इन दोनों का डिफरेंस 20 और इन दोनों का डिफरेंस भी 20। सो दिस इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। क्लियर है? और यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऑल दीज 4 कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। क्लियर है? तो आपको अगर इस तरह का आएगा तो हम लोग a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर करेंगे, मतलब डेनोमिनेटर का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोटोनिसिटी शुरू करेंगे, तब तक इसको बनाइए। थैंक यू।